हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट पिलर। आज की वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई के मैथ्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस सीबीएसई के द्वारा दी गई क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर एंड एनसीईआरटी की बुक पर बेस्ड हैं, इसलिए सभी 15 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, if in triangle ABC and triangle DEF, AB upon DF is equals to BC upon FE is equals to CA upon ED, then इनमें से कौन से दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, हमें ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जो रेशो दिया हुआ है साइड्स का, आप उसमें किसी एक रेशो को ऑर्डर में ले लीजिए। जैसे यहाँ पे AB, BC, CA, तो ये ABC ट्राइंगल के लिए हो गया, तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में दिया हुआ है। अब इसके अपॉन में जो हमें ऑर्डर गिवन है, उस ऑर्डर से हम अपने दोनों ट्राइंगल्स बनाएंगे। तो मैंने अगर ट्राइंगल ABC ये बनाया, ABC, अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे ट्राइंगल DEF बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, AB के करस्पॉन्डिंग DF साइड थी, तो ये जो नेक्स्ट ट्राइंगल है उसमें ये AB के करस्पॉन्डिंग DF, तो इसको हम नाम देंगे DF। नेक्स्ट BC के करस्पॉन्डिंग EF, BC FE, तो इसका ये पॉइंट का नाम होगा FE। इस तरीके से हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से हमारे ट्राइंगल्स बनेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DFE। तो आपको ऑर्डर देखकर ट्राइंगल्स का सिमिलैरिटी चेक करना है, अगर आपको गिवन साइड्स का रेशो दिया हुआ है तो। इसलिए आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। मतलब हमें ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये दो ट्राइंगल्स किस क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। मीन्स हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लेकर चलें और जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चेक करें कि कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। SAS सिमिलैरिटी है, SSS सिमिलैरिटी है, AA सिमिलैरिटी है, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग रही है। तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC हमने ये ड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल ABC, और नेक्स्ट ट्राइंगल PQR, यही ऑर्डर दिया हुआ है, इसलिए AB के करस्पॉन्डिंग PQR। अब इन्होंने साइड्स का रेशो क्या दिया है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, मतलब इन दोनों साइड्स का रेशो दिया है, और साथ ही क्या इन दोनों के बीच का एंगल दिया है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, ये एंगल को भी इक्वल दिया है। तो दो साइड्स जिनका करस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल है, साथ ही उनके बीच में बनने वाला एंगल भी इक्वल है। तो यहाँ पर SAS सिमिलैरिटी लग रही है, जिसके थ्रू ABC इज सिमिलर टू PQR, इसलिए आंसर होगा SAS सिमिलैरिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC D and E are points on sides AB and AC respectively such that DE is parallel to BC and AD is to DB is equals to 3:1। मतलब AD अपॉन DB की वैल्यू इन्होंने 3/1 दी हुई है। इसके अलावा EA इज इक्वल्स टू 6.6, EA 6.6 दी है, और AC की वैल्यू निकालने को बोली है। तो यहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे। ट्राइंगल ABC में D और E दो पॉइंट्स हैं, जिनको जोड़ने वाली लाइन मतलब DE पैरेलल है BC के। ये अगर गिवन कंडीशन दी हुई है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग किन दो साइड्स का रेशो बराबर होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से।
AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो यहाँ पर EC को अगर x मान लें और बाकी तीनों साइड्स की वैल्यू हमें जो गिवन है, AD अपॉन DB की वैल्यू हमें 3/1 गिवन है, वो पुट कर दी। AE की वैल्यू हमें 6.6 गिवन है, वो पुट कर दी, अपॉन x, EC को x लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 2.2 निकली। हमें फाइनली निकालनी है AC की वैल्यू। AC का वैल्यू है AE प्लस EC, AE प्लस EC मतलब 6.6 प्लस x की वैल्यू कितनी आई 2.2, तो 6.6 प्लस 2.2, तो ये वैल्यू निकली 8.8 मीटर। मीन्स ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC is similar to triangle EDF such that AB is equals to 5 centimeter, AC is equals to 7 centimeter, DF is equals to 15 centimeter and DE is equals to 10 centimeter। मतलब यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल पहले ही बता दिए हैं। ऑर्डर ध्यान रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल्स बनाएंगे। तो ABC के करस्पॉन्डिंग है EDF। अब AB की वैल्यू 5 है, AC की 7 है, DF की 15 है एंड DE की 10 है। तो जो बची हुई साइड्स हैं BC और EF, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में बराबर होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर AB अपॉन ED इज इक्वल्स टू AC अपॉन EF इज इक्वल्स टू BC अपॉन DF, ये कंडीशन बनेगी हमारी। इनमें से हमें फर्स्ट और सेकंड को पहले लेना है क्योंकि मुझे EF की वैल्यू निकालनी है। तो AB अपॉन ED इज इक्वल्स टू AC अपॉन EF लिया, वैल्यूज पुट करी, AB 5, ED 10, AC 7, EF की निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया ट्रांसपोज करके, तो ये EF की वैल्यू 14 आई। ये हमारी पहली वैल्यू निकल गई EF की। सेकेंड, अब फर्स्ट और थर्ड रेशो को ले लीजिए, मतलब AB अपॉन ED इज इक्वल्स टू BC अपॉन DF, उसमें वैल्यूज पुट करी, तो ये 5 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू BC अपॉन DF की वैल्यू है 15। दिस इम्प्लाइज BC की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से 15 इंटू 5 अपॉन 10, सॉल्व करेंगे तो 7.5। अब इन्होंने रिस्पेक्टिवली पूछा है, इसलिए पहले BC की वैल्यू 7.5, फिर EF की वैल्यू 14, तो 7.5 एंड 14 ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sides of two similar triangles are in the ratio 3:7, then area of these triangles are in the ratio। मतलब यहाँ पे हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो गिवन है और हमें उन ट्राइंगल्स की एरियाज का रेशो निकालना है। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल्स टू साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों हो रहा है याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे एरिया की बात होती है तो हमें जो भी रेशो गिवन होता है ना उसका हमेशा स्क्वायर होगा। इसी क्वेश्चन में अगर वो लोग बोल देते पेरीमीटर का रेशो तो भी हम होल स्क्वायर करते, एंगल बाइसेक्टर का रेशो तो भी हम होल स्क्वायर करते उस रेशो का, साइड्स का रेशो का स्क्वायर तो हम कर ही रहे हैं, मीडियंस का रेशो, एल्टीट्यूड्स का रेशो, सबका स्क्वायर होगा जब भी एरिया का रेशो निकालने को बोला है या एरिया का रेशो दिया है और इस तरफ वाला रेशो निकालने को बोला है। तो एरिया है इसलिए होल स्क्वायर लगेगा ही, या आप ध्यान रखिएगा। इस सवाल में साइड्स था इसलिए हमने साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल का होल स्क्वायर लिया है। इसकी वैल्यू हमें 3/7 गिवन है, 3:7 है, तो 3/7 का होल स्क्वायर कितना बनेगा 9/49, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड LMN आर 60 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। इफ LM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन AB इज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालना था, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल गिवन है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल LMN क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो के बराबर होगा। इट मीन्स
इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एलएमएन, then AB upon LM is equals to BC upon MN is equals to AC upon LM is equal to perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle LMN. यहाँ पे हमें पैरीमीटर का रेशो दिया है और हमें LM भी गिवन है और AB निकालनी है. मीन्स अगर मैं फर्स्ट वाली लाइन का रेशो ले लूँ, मतलब ए बी अपॉन एल एम को पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, फर्स्ट एंड लास्ट, इनको इक्वल टू रखूँ और सॉल्व करूँ तो आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे ए बी अपॉन 8 इज इक्वल्स टू, ये दिया है 60, ये दिया है 48, इसलिए 60 अपॉन 48. अब आप इसको कट पिट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए तो ए बी की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर. यहाँ पर आपको इन तीनों में से हमने फर्स्ट को ही क्यों चूज किया, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू निकालनी थी. बाय चांस अगर कोई और साइड का होता तो हम उसके अकॉर्डिंग देख कर निकालते. तो ये आपको क्या गिवन है उस हिसाब से चूज करना रहेगा. टोटल फॉर्मूला ये बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर. Area of triangle ABC is equals to 81 centimeter square and area of triangle PQR is equals to 121 centimeter square. If altitude AD is equals to 9 centimeter, then PM is. यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ABC एंड PQR. साथ ही उनके एल्टीट्यूड्स की बात हो रही है. तो पहले ट्राइंगल ABC का एल्टीट्यूड इन्होंने AD की वैल्यू 9 दी हुई है और दूसरे ट्राइंगल PQR का एल्टीट्यूड जो PM है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल PQR का होल स्क्वायर. ओके, का होल स्क्वायर जरूर से लीजिएगा क्योंकि एरिया की बात चल रही है. तो यहां पर इसका रेशो दिया है 81 अपॉन 121 इज इक्वल्स टू, हमें AD की वैल्यू, पहला एल्टीट्यूड 9 दिया है, अपॉन PM हमें निकालना है. तो 9 अपॉन PM का होल स्क्वायर बना. अब स्क्वायर निकालना है तो इस तरफ वाले दोनों नंबर्स का हम रूट ले लें तो ये हो जाएगा रूट 81 अपॉन रूट 121 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन PM. इसका रूट होता है 9, 121 का 11. अब आप इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करके सॉल्व करिए तो PM की वैल्यू 11 सेंटीमीटर आएगी. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF सच दैट AB is equals to 3 centimeter, BC is 2 centimeter, CA is 2.5 centimeter and EF is 4 centimeter and the perimeter of triangle DEF is, ये हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पर पैरीमीटर दी नहीं है पहले वाले ट्राइंगल की, दूसरे वाले ट्राइंगल की पैरीमीटर निकालने को बोला है, लेकिन इन्होंने सारे साइड्स दे दिए हैं ABC के. AB 3 है, AC 2.5 है, BC 2 है. तो यहाँ से मैं ABC का पैरीमीटर निकाल सकती हूँ. तो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हुआ, 3 + 2.5 + 2 मतलब 7.5 सेंटीमीटर. एक पैरीमीटर निकल गया. नेक्स्ट दूसरा पैरामीटर निकालने के लिए इन्होंने हमको EF की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इज इक्वल्स टू पैरामीटर्स का रेशो. ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ पर हम BC अपॉन EF, BC और EF का रेशो कंसीडर करेंगे इज इक्वल्स टू पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF लेंगे. BC अपॉन EF को ही क्यों चुना, क्योंकि DEF में सिर्फ एक ही साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, वो EF है. तो इसका रेशो यूज करके हम पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से. तो इसलिए हमने BC, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड थी EF की, इसलिए BC अपॉन EF लिया. BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF. इसमें अब आप वैल्यूज पुट करिए. तो BC की वैल्यू है 2, EF की वैल्यू है 4, पैरीमीटर अभी निकाला था 7.5, तीनों वैल्यूज पुट करी तो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF की वैल्यू आई 15 सेंटीमीटर.
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज 3 सेंटीमीटर, बी डी इज 4 सेंटीमीटर, बी सी इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड डी ई। तो जब भी हमारे पास डी इज पैरेलल टू बी सी वाला कंडीशन है और डी या बी सी में से किसी भी की एक की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वहाँ पर हम ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप बी पी टी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए डी के करस्पॉन्डिंग ए बी साइड है, डी ई के करस्पॉन्डिंग बी सी साइड है, इसलिए रेशो बनेगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करिए। तो ए डी की वैल्यू है 3, ए बी की वैल्यू, ए बी की डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, वो ए डी प्लस डी बी हो रहा है, मतलब 3 + 4, तो हमने 3 + 4 पुट किया इज इक्वल्स टू डी ई निकालना है, बी सी की वैल्यू 14 गिवन है। अब इसे आप सॉल्व करिए, तो 3/7 इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो डी ई की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आई। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इफ ए सी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, देन बी डी फाइंड करना है हमें। तो एक बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसमें राइट एंगल वाले पॉइंट से वर्टेक्स से आपने अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाला है, मतलब ये बी डी की बात हो रही है, तो उस केस में 3 ट्राइंगल्स जो बनते हैं, ए बी सी एक बड़ा वाला, फिर ए डी बी एंड बी डी सी, ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर हम इन तीनों ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी यूज़ करके हमारे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हमें निकालना क्या है, उस हिसाब से हम ट्राइंगल्स चूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें ए सी गिवन है, ए डी गिवन है, बी डी निकालना है। तो अगर मुझे बी डी निकालना है तो मैंने ट्राइंगल ए डी बी और बी डी सी इन दोनों की सिमिलैरिटी यूज़ की। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ट्राइंगल्स का सिमिलैरिटी का ऑर्डर होता है इसका नीचे से ऊपर, इसका ऊपर से नीचे, मतलब ए डी बी इज सिमिलर टू बी डी सी इज सिमिलर टू बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, नहीं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स गलत निकल आएंगी जब हम रेशो लेंगे उस टाइम पर। तो हमने अभी ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी टी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी में ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी को यूज किया। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हुए, ए डी के करस्पॉन्डिंग बी डी होगा इसलिए ए डी अपॉन बी डी, डी बी के करस्पॉन्डिंग डी सी होगा इसलिए डी बी अपॉन डी सी। यहाँ इन 4 में से मेरे पास 2 की वैल्यू है और 2 सिमिलर हैं, बी डी और डी बी बराबर ही होंगे। तो इस कारण यहाँ पे जब वैल्यू पुट करी तो क्या आया, ए डी की वैल्यू 3, बी डी एज इट इज इक्वल्स टू डी बी को पी डी लिख सकते हैं, और डी सी की वैल्यू दी नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं क्योंकि ए सी माइनस ए डी करेंगे तो डी सी निकल आएगा। तो यहाँ पे हुआ बी डी इज इक्वल्स टू ए सी दिया है 9 माइनस ए डी दिया है 3, 9 - 3, तो यहाँ पर वैल्यू आई 9 - 3 6। तो ये हो गया 3 अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन 6। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा स्क्वायर, मतलब बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। हमें बी डी चाहिए तो हम 18 का रूट ले लें। 18 का रूट मतलब 3 × 3 × 2, पेयर में 3 है, बाहर आ गया तो बनेगा 3√2। बी डी की वैल्यू बनी 3√2। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देन इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसमें AD इज परपेंडिकुलर टू BC है। तो अभी जैसे हमने सीखा कि यहाँ पर कौन से 3 ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ट्राइंगल BDA,
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। अब यहाँ पर हम पहले इन दो ट्राइंगल्स को ले रहे हैं सिमिलैरिटी, तो हम करस्पॉन्डिंग रेशियोज ले लेंगे साइड्स का, तो वो हो जाएगा BDA सिमिलर टू ADC। तो आप डायग्राम ना भी देखें तो यहाँ से भी रेशो ले सकते हैं, ऑर्डर में लेकर चलना है। तो ये हो जाएगा BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू DA अपॉन DC इज इक्वल्स टू BA अपॉन AC। ये हमारा इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आया इन दो ट्राइंगल्स की। अब यहाँ पर आप ऑप्शन में ध्यान से देखें तो BC का स्क्वायर है या AD का स्क्वायर है, तो हमारे इस वाले रेशो में BC का स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, और AD का स्क्वायर भी कहाँ बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड में मिलके हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमने सिर्फ फर्स्ट टू रेशोज को लिया और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ जाएगा BD इंटू DC इज इक्वल्स टू AD इंटू DA, मतलब AD का स्क्वायर। तो ये हमारी कंडीशन आ रही है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन C। अभी तो एक ही बार का करने में आ गया, अगर कोई और कंडीशन गिवन होती, ये कंडीशन के अलावा ये कंडीशन ना दे के कोई और कंडीशन दी होती, तो हम उसको चेक करने के लिए क्या करते, फिर अगली बार इसको इसके साथ पेयर कर लेते, इसको इसके साथ पेयर कर लेते, और फिर हम इसी तरीके से रेशोस निकाल के चेक करते। इस सवाल में हमारा पहले ही दो रेशोस लेने पे आंसर आ गया था, इसलिए हमने यहीं पे सवाल रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C with AC is equals to 4 centimeter, then AB is equals to। आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब क्या होगा कि उसकी कोई दो साइड्स बराबर होंगी, और इन्होंने बोला राइट एंगल्ड एट C पे राइट एंगल्ड है, मतलब हमारा ट्राइंगल बनेगा ACB। अब इस ACB में AC और BC 4 सेंटीमीटर होंगे, आइसोसेलेस होंगे, क्योंकि हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो तो किसी और साइड के बराबर होगी नहीं, इसलिए परपेंडिकुलर और बेस ही बराबर होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो, इसलिए AC इज इक्वल्स टू BC 4 सेंटीमीटर मिला हमको यहाँ से। तो हमारे पास दो साइड्स हैं, हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करनी है, क्योंकि मुझे AB हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। AC और BC दोनों ही 4 हैं, तो यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हुआ। दिस इम्प्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16, मतलब 32 आया। AB निकालना है इसलिए 32 का रूट लिया, 32 का रूट क्या बना, 4√2, इसलिए हमारा आंसर है AB इज इक्वल्स टू 4√2, आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। यहाँ पर एक लैडर है जिसकी इन्होंने लंबाई दी है 10 मीटर, और वो एक विंडो है जो 8 मीटर अबव है ग्राउंड से, तो ये AB हमारी विंडो की लेंथ हो गई, 8 मीटर गिवन है। AC हमारी लैडर हो गई, ये 10 मीटर गिवन है, और हमसे मांगा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। वॉल का बेस B पॉइंट है, लैडर का फुट C पॉइंट है, तो हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बनेगा, एंगल B जो है वो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC स्क्वायर निकालना है, बाकी वैल्यूज पुट करिए, AC 10 AB 8, इनके स्क्वायर्स करें तो 164, माइनस करा तो 100 माइनस 64 36, BC स्क्वायर की वैल्यू 36, तो BC की वैल्यू 36 का रूट ले लीजिए तो वो आई 6, तो BC इज इक्वल टू 6 मीटर, ऑप्शन C इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन गोज 10 मीटर ड्यू साउथ एंड देन 24 मीटर ड्यू वेस्ट, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप अगर इसका डायग्राम बनाएं तो कैसा होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपने ड्रॉ कर लिए, ए आपका ओरिजिन हो गया, इस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से वो पहले जा रहा है 10 मीटर ड्यू साउथ की तरफ जा रहा है, तो AB 10 मीटर गिवन हो गया,
नेक्स्ट अब वो वेस्ट की तरफ मुड़ा बी पॉइंट से, तो इधर गया, तो यहाँ पे हो गया BC 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर। तो यहाँ AB गिवन है, BC गिवन है, हमें निकालना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, मतलब AC का डिस्टेंस निकालना है, AC की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में वैल्यू पुट करो, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 100 प्लस 576, टोटल 676। इसका आप रूट ले लीजिए, AC स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 26 इंटू 26, मतलब AC की वैल्यू 26 मीटर आई। तो ये ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 15 meter high tower cast a shadow 24 meter long at a certain time, and at the same time telephone pole cast a shadow 16 meter long. The height of the telephone pole is। यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। पहला टावर जिसको 15 मीटर उन्होंने लेंथ बताई है, तो मान लीजिए ए भी हमारा टावर है और इसकी शेडो बन रही है BC, वो 24 मीटर है। नेक्स्ट एक टेलीफोन पोल है, तो PQ अगर टेलीफोन पोल है तो उसकी शेडो बन रही है 16 मीटर। मुझे इस टेलीफोन पोल की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर मैं ABC और PQR दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। क्यों होंगे सिमिलर? क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, मतलब B एंगल Q जो होगा वो 90 डिग्री होगा। साथ में दोनों एक ही टाइम पर शेडो कास्ट कर रहे हैं, तो दोनों का शेडो का जो एंगल होगा, मतलब ये एंगल A और एंगल P, ये भी बराबर होगा। तो अब दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए हैं, तो उनका सम 180 में से माइनस करोगे तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो यहाँ पर AA सिमिलैरिटी से ABC ट्राइंगल PQR ट्राइंगल के बराबर होगा, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इस रेशो को लिया, क्योंकि मुझे PQ की वैल्यू निकालनी थी। तो अब इसमें वैल्यू पुट करी, तो AB 15 है, PQ निकालना है, इज इक्वल्स टू BC 24 है, QR 16 है। वैल्यू पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ट्रांसपोज किया, तो PQ की फाइनल वैल्यू 10 सेंटीमीटर आई। तो हमारा आंसर है ऑप्शन C। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगी है क्योंकि दो अलग अलग ट्राइंगल्स बन रहे थे, तो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी यूज की है। आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस वर्कशीट भी दी गई है, तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर सॉल्व कीजिए और डाउट आने पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे क्लास 10 के अदर चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें भी देखिए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉन्सेप्ट पिलर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।